सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए, क्योंकि काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी किसी के पास तो वो बाहर होंगे, तो सीटें खाली रह जाती है। तो इसलिए काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। अब अगर कुछ इस तरह की गड़बड़ी हुई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीपीएससी में तालाबंदी कर देंगे। परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, हम लोग आंदोलन करें, परीक्षा रद्द, फिर परीक्षा, फिर पेपर लीक, कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए TRE 1 TRE 2 में कितना हुआ है कि बिहार से बाहर के लोग कितना आए हैं। तो जो मिसाइल लागू होना चाहिए, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, फ्रीडम फाइटर का जो आरक्षण है वो बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, बिहार के लोगों को ही उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कोई पद के लिए वैकेंसी आती है, साल में एक बार आती है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो या कोई भी हो, लेकिन आप 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दिए और उसमें आप उम्र सीमा में छूट एक बार सिर्फ दिए। कम से कम अब आपको 2-3 एग्जाम तक उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। बिहार में 3rd फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। पहला मुद्दा डोमिसाइल का है, दूसरा मुद्दा जो है अभ्यर्थियों के एज रिलैक्सेशन का है, तीसरा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। ऐसे में महिला आरक्षण की भी मांगे कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, क्या कहिएगा? लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसकी मांगे अभ्यर्थी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, TRE 3 परीक्षा जो कि पुनर्परीक्षा होने जा रही है, तो उसमें पेपर लीक ना हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, बीपीएससी इसका ख्याल रखे। नहीं तो अब अगर कुछ इस तरह की गड़बड़ी हुई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीपीएससी में तालाबंदी कर देंगे। कि आखिर कब तक हम लोग इस तरह से बर्दाश्त करेंगे? भाई परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, हम लोग आंदोलन करें, परीक्षा रद्द, फिर परीक्षा, फिर पेपर लीक, कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो अब बीपीएससी में तालाबंदी हो जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी के अधिकारी इसका ध्यान रखें कि पेपर लीक ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और साथ में TRE 1 TRE 2 में जो गड़बड़ी हुई, जैसे एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया, जिसके चलते सीटें खाली रह गई, तो ऐसी ना हो, ऐसी नौबत इसमें ना आए, सीटें खाली ना रहे, इसका बीपीएससी ख्याल रखे। एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे और काउंसलिंग, सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए, क्योंकि काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी किसी के पास तो वो बाहर होंगे, तो सीटें खाली रह जाती है। तो इसलिए काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और काउंसलिंग शिक्षा विभाग अच्छे से करवाए, क्योंकि शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवा रहा है। उसमें फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी पात्रता सर्टिफिकेट बहुत सारा लगा के लोग ज्वाइन कर लिए TRE 1 TRE 2, उसकी भी जांच हो। जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बहाल हुए उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक की भी जांच हो अच्छे से, और TRE 3 में भी अच्छे से जांच हो। TRE 1 TRE 2 में जो इस तरह से बहाल हो गए उन सबको बाहर किया जाए, और जितना भी सीट खाली हुआ है TRE 1 TRE 2 में, उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। ये अभ्यर्थियों का हक है, क्योंकि आप देखिए हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, TRE 3 में भी फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत सारे ऐसे होंगे जो TRE 4 में नहीं भर पाएंगे। तो इनका नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ आप फर्जी बहाली कर दिए, उसके चलते इन लोगों का नहीं हुआ। कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई डेट ऑफ बर्थ से बाहर है। तो इसलिए आप उन सब सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और साथ में आप देखिए TRE 1 TRE 2 में कितना हुआ है कि बिहार से बाहर के लोग कितना आए हैं। तो जो मिसाइल लागू होना चाहिए, यूपी में आप देखिए कि DLED वहीं का होना चाहिए, और वहाँ से DLED है, DLED वहाँ से तभी आप कर सकते हैं जब 5 साल 6 साल से वहाँ का स्थायी निवास आपके पास है तब। और झारखंड में अलग नीति, कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षक बहाली को लेकर नीति है, जिससे बिहार के लोग नहीं फॉर्म भर पाते। तो इसलिए यहाँ भी डोमिसाइल लागू किया जाए। 90% तक 85 से 90 कर सकते हैं, बाकी 10% में बाहर के लोग रहेंगे और उसमें बिहार के लोग भी आ जाएंगे मेरिट के आधार पे, लेकिन 90% होना चाहिए, सिर्फ बिहार के लोगों के लिए रहना चाहिए ये डोमिसाइल लागू। और महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, फ्रीडम फाइटर का जो आरक्षण है वो बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, बिहार के लोगों को ही उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये चीज़ सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और करना होगा, नहीं तो हम लोग फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब उम्र सीमा में छूट की भी मांग, उम्र सीमा में छूट की मांग तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप TRE 1 TRE 2 TRE 3 लगातार ले लिए। कोई भी पद के लिए वैकेंसी आती है, साल में एक बार आती है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो या कोई भी हो, लेकिन आप 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दिए और उसमें आप उम्र सीमा में छूट एक बार सिर्फ दिए। कम से कम अब आपको 2-3 एग्जाम तक उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, क्योंकि उम्र किसी का स्थिर नहीं रहता है। आपने जल्दी एग्जाम ले लिया, 12 साल के बाद STET कुछ सब्जेक्ट के लिए करवाया और एक बार आप सिर्फ उसमें छूट दे रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है ना। 12 बार आप STET करवाते, 12 बार आप 12 साल लगातार आप लेते एग्जाम, 12 बार उनको मौका मिलता, लेकिन यहाँ आप एक मौका दे के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। कोई अगर STET पास है, कोई BEd किए हुआ है या कोई CTET पास है, कोई DLED किए हुआ है, तो शिक्षक बनने के लिए किए हुए हैं, और आप उनके हकमारी उनकी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 2-3 एग्जाम के लिए आप उम्र सीमा में ज़रूर छूट दीजिए सबको।
और ये जरूरी है क्योंकि पहले हर साल वैकेंसी नहीं आती थी, तो ये आवश्यक है। करने जा रहे हैं दिलीप जी आप लोग? बिल्कुल हम लोग नहीं हुआ तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी भी देखिए बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो चोर लोग बैठे हुए हैं जो पेपर लीक में संलिप्त है। आज तक वो अधिकारी कहाँ है? जब कहा गया कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया, तो अधिकारी कौन है? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया? अमरिंदर कुमार बीएसएससी ऑफिस में अभी भी मेंबर बने हुए हैं। तो जब तक ये लोग रहेंगे तो सही से बहाली नहीं होगी। 80 से 90% सीटें अभी बेच दी जाती है। इसलिए बिहार में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसमें डोमिसाइल लागू हो, ये मांग होगा। पेपर लीक ना हो, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बने, आजीवन कारावास जैसा कानून बने, सारी संपत्ति पेपर लीक में संलिप्त लोगों की जब्त की जाए, इस तरह का कानून बने, और अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया जाए, और साथ में पारदर्शिता लाई जाए। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले आंसर की जारी हो, रिजल्ट के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। ये सब मुद्दों को लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं छात्र दिलीप। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसे में पारदर्शिता की बातें कर रहे थे, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि आयोग के अंदर ही अगर चोर बैठा होगा तो पारदर्शिता कैसे आएगी। ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा हो, उम्र सीमा में छूट का मुद्दा हो, या फिर महिला आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर दिलीप ने यह साफ कहा है कि इसको सरकार को देखना चाहिए, और ऐसे में टीआरई 3 से पहले कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में निराकरण करना चाहिए। तो फिलहाल दिलीप ने आर पार का ऐलान कर दिया और यह साफ कह दिया है कि आंदोलन होगा अगर छात्रों अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती है तो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।